कि ओनली टू थिंग्स आर इन्फिनाइट, सिर्फ दो चीज ही अनंत है जिसको कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जिसकी सीमा को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और वो दो चीज में है द यूनिवर्स एंड द ह्यूमन स्टूपिडिटी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये जो हमारा यूनिवर्स है ये एक मैजिकल थिंग्स से भरा हुआ है। इसके विषय में जितनी जानकारी हम हासिल कर पाते हैं उतनी ही कम होती जा रही है। आज विज्ञान इतना ज़्यादा डेवलप कर गया कि फिर भी हम इसको और ज़्यादा जानने के लिए इच्छुक हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ इसके विषय में जान सकें, नई नई जानकारियाँ हमको मिल सके, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लगातार इसके पीछे कोशिश हमारी जारी है। तो आज हम लोग क्लास 9 में फिजिक्स पर कुछ टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ख़ास करके दो न्यूमेरिकल्स जो मैंने चुना है, और ये काफ़ी प्रॉब्लम वाला न्यूमेरिकल्स रहा है। न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स इज ऑलवेज ए प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल पर चलते हैं। ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। इसके सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम सिर्फ होता है स्टूडेंट्स को। एक बार इसके थ्योरी को मैं रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखूंगा। ये कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ये है कि मान लेते हैं कि कोई भी दो बॉडी है, इसका मास हम लोग m मान लेते हैं, इसका मास m मान लेते हैं। ये केजी में m केजी, एक को कैपिटल M मान लेते हैं, एक को स्मॉल m मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इसके दोनों की सेंटर के बीच का डिस्टेंस d है, ये d मीटर में होगा। तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या ये जो इस पर फोर्स लगाएगा पुलिंग फोर्स, या ये जो इस पर फोर्स लगाएगा, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से हम लोगों ने पढ़ा है। और ये फोर्स होता है F इज इक्वल टू जी m इंटू एम बाय डी स्क्वायर। यहाँ पर ये g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसको याद रखें। और ये m मास ऑफ द वन बॉडी and this m is mass of another body and this is the distance between their centers। तो ये तो हमारा एक्सप्रेशन है। इसी एक्सप्रेशन पर हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। सवाल को बनाने में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है। इसका एक टेक्निक मैं बतला रहा हूँ, उसको आप देखें ध्यान से। क्वेश्चन में दिया हुआ है द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10 टू द पावर 24 kg। हम लोग इसको मान लेते हैं m मास ऑफ द अर्थ 6 × 10 टू द पावर 24 kg and that of moon is 7.4। that of moon, mass of the moon is equal to 7.4 into 10 to the power 22 kg and the distance between the earth and the moon is, इसको हम लोग d मान लेंगे, d is equal to 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर। ऐसे तो ये वैल्यू फिक्स ही है, इसको याद भी रखें तो अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया हुआ है। तो 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5, ये किलोमीटर में, इसको सबसे पहले मीटर में बदल लेते हैं। तो ये हो गया 3.84 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8, 5 और 30 जिसमें ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये मीटर हो गया। और हमको फाइंड करना है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, दैट इज हमको फाइंड करना है F इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन सिंपल है। आपको 1 2 3 4 एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स आर गिवन। आप फोर्थ एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ
यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। F इज इक्वल टू जी एम एम बाय डी स्क्वायर, और ये F हमको फाइंड करना है। तो हम लोग इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जी इक्वल टू 6.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11, और ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू भी दिया हुआ है। और m मास ऑफ द अर्थ 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 मल्टीप्लाई ये m मास ऑफ द मून है, ये भी दिया हुआ है 7.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 22, और बाय डी स्क्वायर। डी स्क्वायर डी हमारा दिया हुआ है 3.84 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8, लेकिन ये स्क्वायर में है तो एक बार और लिखेंगे 3.84 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए जीरोज वाला जितना वैल्यू है उसको एक साथ रख लेते हैं और बाकी को अलग कर लेते हैं। तो लिखते हैं 6.7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4 इज इक्वल टू 6.7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 प्लस 22, ये दोनों प्लस है, इसको ऐड कर लेंगे 22, और ये -11 है, इसको माइनस कर देते हैं बाय 3.84 मल्टीप्लाई 3.84 मल्टीप्लाई 3.84 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 प्लस 8 16। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ 1 है, एक जीरो यहाँ पर दे के इसका डेसिमल हम खत्म कर सकते हैं। फिर उसी तरह से एक जीरो दे देते हैं और डेसिमल इसका। तो अब ये बच जाता है 670 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 740 बाय 384 मल्टीप्लाई 384 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 22 प्लस करेंगे तो 46 माइनस 11 46 माइनस 11 35। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 35, और ये जो नीचे में 10 टू द पावर 16 है, ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये इसका बेस एक ही है, इसलिए पावर इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे -16। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाता है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 67 मल्टीप्लाई 6 67 मल्टीप्लाई 6 7 6 42 4 7 6 6 36 4 40, फिर मल्टीप्लाई 74 8 0 16 14 28 8 4 7 9 2 29748 29748 और 1 और 1 20 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 35 माइनस 16 19 बाय, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 384 मल्टीप्लाई 384 384 384
147456 147456 147456। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं और इसको डिवाइड करने के बाद ये आता है 20.1 इंटू 10⁻90 इतना न्यूटन। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.01 मल्टीप्लाई 10⁻19 मल्टीप्लाई 10 न्यूटन इज इक्वल टू 2.01 मल्टीप्लाई 10⁻20 न्यूटन। ये एक डिजिट इसका पीछे करेंगे इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। इस प्रकार से 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन का इस पर फोर्स लगेगा। प्रॉब्लम इसको होता है यहाँ पर, ये जो लाइन है इस लाइन में इसका जो पावर को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है। इस जगह आप सावधानी से काम करें तो ये सॉल्यूशन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन से लिया गया है। जैसा कि न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशंस में हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, एक बार पहले उसको देखें। V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। इसमें u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्टेंस और t टाइम और a एक्सीलरेशन। लेकिन ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जब मोशन होगा तब। अगर मान लेते हैं ये रोड है और इस पर कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है, तो ये जो इक्वेशन हम लोग 1 2 3 देखे हैं ये इसके लिए है। लेकिन यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है, ये वर्टिकल मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन में थोड़ा सा अंतर क्या है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो करते हैं। ये यहाँ से इसको थ्रो किया गया, तो यहाँ से जो थ्रो किया गया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u होगा। अब इसको जब हम थ्रो करते हैं तो ये तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन इसका स्पीड धीरे धीरे घटता जाएगा। कब होते 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 एक जगह पर आकर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, रुक जाएगा, और रुकने के बाद फिर ये नीचे फॉल करना शुरू करेगा। ये जो जगह है इस जगह को हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। ये जगह है मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद उसका जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग 0 मानेंगे। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद 0 क्यों हो जाता है? क्योंकि ये फेंके और ये यहाँ पर पहुंच के वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर उसको ग्रेविटी पुल करता है तो वो नीचे गिरता है। तो हमेशा याद रखें मैक्सिमम हाइट पर v यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 0 हो जाएगा। इस केस में ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। हम लोग ए एक्सीलरेशन लेते हैं, यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेंगे, यानी कि ये जो ए है ये जी में बदल जाएगा। एक बात तो इसको याद रखें। दूसरी बात है कि हम लोग यहाँ पर लेते हैं एस मतलब डिस्टेंस ट्रैवल। अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ जाता है तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। यहाँ पर ये एस, क्योंकि ये हम लोग हाइट की बात करते हैं, ये हाइट है, तो इसके जगह पे एस के जगह पे एच लिखा जाएगा, यानी कि ये एस बदल के हो जाएगा एच, या स्मॉल एच भी लिख सकते हैं।
एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बदल जाएगा। एस को हम लोग सिंबल के रूप में एच लिखेंगे, यू वही है, भी वही है। एक चीज और इसमें अंतर कर जाता है कि अगर बॉडी ऊपर के तरफ थ्रो किया गया, इस तरह से अगर हम उसको थ्रो करेंगे तो इस केस में जी को माइनस लिया जाएगा, नेगेटिव। और अगर ये बॉडी नीचे की तरफ आ रहा हो तो इस केस में जी को हम लोग प्लस लेंगे, पॉजिटिव। इतना सा बात अगर याद रखते हैं तो इस क्वेश्चन को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मोशन वर्टिकली अपवर्ड है, यानी इस तरह से ये मोशन करेगा। मान लेते हैं कि इसको जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया ऊपर की तरफ, उसका ये इनिशियल वेलोसिटी को u मान लेते हैं। ये मैक्सिमम हाइट है, यानी यहाँ पर आने के बाद ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और ये यहाँ से अर्थ के सरफेस से ये मैक्सिमम हाइट है, इसलिए हम इसको सिंबल के रूप में h लिखेंगे। ठीक है, g चूंकि वर्टिकली अपवर्ड मोशन में है इसलिए g को नेगेटिव लेंगे, तो g यहाँ पर हम लोग इस केस में नेगेटिव लेंगे। अब चलते हैं सॉल्यूशन में। An object is thrown vertically upward and rises to a height of 10 मीटर। तो यहाँ पर h is equal to 10 मीटर। Find the initial velocity, u is equal to what, ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 यही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको यही चीज फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देखें, हमारे पास क्या गिवन डाटा है उसको देखें। g इज इक्वल टू हम लोग -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे, 9.8 लेकिन नेगेटिव लेंगे, और ये भी इसका 0 होगा क्योंकि बॉडी मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है। ये मैक्सिमम हाइट के लिए भी इक्वल टू 0 होगा। अब हम लोग लिखते हैं सिंस v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और ये माइनस आ जाएगा, +2gh की जगह पे माइनस हम लोग यूज करेंगे, -2gh। v स्क्वायर v इक्वल टू 0, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू डिफाइन करना है, -2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई h। h यहाँ पर हम लोग कैपिटल लिख लेते हैं, यहाँ पर ये कैपिटल ही लिखना चाहिए। दैट इम्प्लाइज, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू यू स्क्वायर -8 to 16 1, 9 to 18 119। और ये h का वैल्यू हमको यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10, तो हम लोग यहाँ पर 10 ले लेंगे, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये डेसिमल रिमूव हो गया। अब u स्क्वायर इज इक्वल टू 196, देयरफॉर u इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 14 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये हमारा पहला आंसर है। हम लोग को फाइंड करना था कि इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास u दिया हुआ है, u हम यूज कर सकते हैं 14 मीटर पर सेकेंड, g -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर सकते हैं, भी मैक्सिमम हाइट के लिए है तो 0 मीटर पर सेकेंड हम ले सकते हैं इसको। अब टाइम फाइंड करना है तो हम लोग लिखेंगे सिंस v इक्वल टू यू प्लस जी टी, लेकिन ये प्लस को यहाँ पर माइनस यूज करेंगे क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है, तो हम लोग इसको माइनस लिख देते हैं, माइनस लिख दीजिए। अब भी 0 है, 0 इज इक्वल टू u 14 माइनस g इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी, इसको इस साइड ले आते हैं,
9.8 t is equal to 14, therefore t is equal to 14 by 9.8। इसको एक जीरो देके इसका डेसिमल रिमूव कर देते हैं। 140 by 98, 7 to 14, 7174, 10 by 7, 1.10 by 7, 1, 3, 30, 7, 4, 28, 1.4 सेकेंड। यानी कि उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को मैक्सिमम हाइट पर जाने में 1.4 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। अगर ये पूछा जाए कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से मैक्सिमम हाइट से अर्थ तक कितने टाइम में पहुँचेगा, तो टाइम यही लग जाएगा, क्योंकि जितना जाने में उसको टाइम लगेगा उतना ही रिटर्न होने में लगेगा। ये दो क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से बनाएं। और भी इसके एक आध क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है, लेकिन आज के वीडियो में नहीं, उसको किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना सा ही।